टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करके घर लौट रही थी कि उसे सेब की बगिया देखी और उस तरफ वो मुड़ गई। बड़े बड़े ताज़े सेब देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वो बाग के अंदर चली गई और सेब तोड़ने वाली ही थी कि एक कड़क आवाज़ ने उसे रोक दिया। ए चिड़िया, खबरदार जो सेब को हाथ लगाया, बाग से बाहर निकल, जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, आपके सेब मैं नहीं तोड़ती, बहुत भूख लगी हुई थी इसीलिए सेब खाने का इरादा बन गया, क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है, मेरी ही भूख ने मुझे गुनाह करने पर मजबूर किया। सेब खाना ही है तो अपनी बगिया से जाकर खाओ। काका, मेरा इतना अच्छा नसीब कहाँ, बगिया तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास तो सेब का एक पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सेब की तरफ देखना भी मत, हर सेब की एक कीमत होती है, लेकिन तुम कंगाल क्या जानो। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी और उसे बहुत दुख हो रहा था। उस गरीब का दिल रो रहा था। वो मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में एक बूढ़ी कबूतरी सेब का टोकरा लेकर बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही उसने आवाज़ दी, रुको बेटा, इधर आओ, आइए सेब की टोकरी मेरे सर पर रख दोगी। हाँ काकी, अभी उठाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि बहुत सारे सेब टोकरी में भरे हुए हैं, इसीलिए उसने महसूस किया कि बूढ़ी काकी के सेब ज्यादा बिके नहीं हैं। काकी, लगता है आज आपके सेब बिकने से रह गए हैं। हाँ बेटी, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है, पहले कमाई ना होने की तकलीफ और दूसरी भरी टोकरी घर ले जाने की तकलीफ। पंछी बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते, लेकिन मेरे सेब बहुत सस्ते में ख़रीदना चाहते हैं। कभी कभी इतने कम दामों मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज़्यादा होती है। काकी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ तो कम कर सकती हूँ, आपकी ये टोकरी अपने सर पर रखकर आपके घर पहुंचा दूंगी। रहने दो बेटा, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो, ये तो रोज की बात है, कभी थोड़ा भारी बोझ तो कभी हल्का भारी बोझ। मैं तो काकी आपके आज का बोझ हल्का कर रही हूँ। बूढ़ी काकी मना भी नहीं कर सकी और टुनटुनी ने पूरी टोकरी की और दोनों साथ साथ चलने लगी। आप इस उम्र में इतनी मेहनत क्यों करती हो काकी? बेटी, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ बेटा, एक जवान बेटा था, वो भी खुदा को प्यारा हो गया। अब खुदा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला ले। बूढ़ी काकी की ये बातें सुनकर टुनटुनी की आंखें भर आईं। काकी, मैं आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूँगी, इतना भारी बोझ लेकर चलना आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, अब मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है, वैसे पंछी मुझे टोनू टोनी कुछ भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी काकी ने 2 सेब टुनटुनी के हाथ पर रख दिए। बेटी, खा लेना इसे, तुमने बहुत मेहनत की है। काकी, मैं एक सेब खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी, खुदा की कृपा अगर हो गई तो मैं सेब का पेड़ उगाऊंगी। काकी, ये दुनिया बड़ी अजब व गजब है, कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना और इसके बीज को खेत में डाल देना। टुनटुनी ने सेब खाए और उसके बीज अपने पास रख लिए। उसने सेब के कई बीज लगाए, लेकिन एक पौधा तैयार होने लगा। वो देखते ही देखते बड़ा हो गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती उसे वो उतना ही बड़ा लगता। कुछ ही दिनों में वो बड़ा पेड़ बन गया। बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे पेड़ लटकने लगे। वो लाल लाल सेब तोड़ने लगी, लेकिन बहुत देर के बाद भी वो सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे खुदाया, ये कौन सा जादू है, आपने मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया। ये तो बहुत चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ लगता है। मैंने जितने तोड़े खुदा ने उतने से फिर से जोड़े। इसके फल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। अब तो मेरी बूढ़ी काकी को भी फल बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास सेब के फलों का बहुत बड़ा भंडार हो गया। उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा और धन इकट्ठा किया। वो बूढ़ी काकी के पास गई। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगी।
बेटा, ये क्या कह रही हो? काकी, खुदा की मदद से अब आपकी ये बेटी कमाएगी और आप मज़े से घर में इबादत करोगी। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी काकी को अपने घर ले गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगी। कड़कनाथ सिंह सेठ के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम कालू कौवा और छोटे बेटे का नाम बंटी कबूतर था। कड़कनाथ सिंह सेठ की उम्र हो गई थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मेरे बच्चों, मेरा वक्त आ गया है। मैं किसी भी वक्त तुम्हें छोड़कर जा सकता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कमाया, इसीलिए बंटवारा किए बिना दोनों भाई प्यार से रहना। आपकी यही इच्छा है तो हम कभी भी बंटवारा नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। ऐसा कहते हुए कड़कनाथ सिंह सेठ के दोनों बेटे उसे भरोसा दिलाकर परेशान न होने को कहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कड़कनाथ सिंह सेठ की मौत हो जाती है। कालू और उसकी पत्नी चिड़िया दोनों पुराने ख्यालात के थे और बड़ों की बात का मान रखने वाले थे। आगे बढ़ने से पहले, एक माँ के बिना घर चलाना कितना मुश्किल होता है, जो दिन रात अपने परिवार और बच्चों के लिए काम करती है। तो अपनी इस प्यारी सी माँ के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही अपनी प्यारी सी माँ के लिए कमेंट में ये इमोजी ज़रूर सेंड कर देना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर और उसकी पत्नी पिंकी चिड़िया पढ़े लिखे और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते थे। पिताजी खत, उनकी बात भी खत। अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। जल्दी से अपने भाई से बात करके अच्छे वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लो। और अगर तुम नहीं बोल रहे बंटवारे की, तो मैं टुनटुनी भाभी से बात कर लेती हूँ। हाँ पिंकी, ठीक है, तुम ही बात कर लो, क्योंकि मेरी बात तो उन्हें ज़्यादा बुरी लगेगी। ठीक है, मैं आज ही बात कर लेती हूँ उनसे। ये कहकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से बात करती है। टुनटुनी भाभी, हमें बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई, उनके खर्चे सब अलग अलग होंगे, इसीलिए हमें बंटवारा कर ही लेना चाहिए। नहीं पिंकी, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे कालू भैया को बहुत दुख होगा। हम आपस में मिलजुल कर रह लेंगे और जो भी घर का खर्चा होगा उसे तुम चला लेना, हम तुमसे खर्चों के पैसे मांग लेंगे, लेकिन तुम बंटवारे की बात मत करो। लेकिन पिंकी चिड़िया कुछ नहीं समझती और वो बंटवारे की जिद लगा लेती है। उनकी बात सुनकर कालू कौवा और बंटी कबूतर वहां आ जाते हैं और इसी वजह से दोनों भाइयों में झगड़ा हो जाता है। आखिर कालू कौवा और इसकी पत्नी ये फैसला लेते हैं, हम पिताजी की बात की इज्जत करते हैं, इसलिए पिताजी का जो भी है वो सब तुम ही रख लो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। मैंने अपनी कमाई से एक छोटी सी ज़मीन खरीदी थी, हम वहीं पर एक छोटा सा घोंसला बनाकर रह लेंगे। ऐसा कहते हुए कालू कौवा और उसकी पत्नी टुनटुनी अपना सामान उठाकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पिंकी और बंटी कबूतर खुशियां मनाते हैं। अरे वाह, ये दोनों बेवकूफ़ तो सब कुछ छोड़ कर चले गए, अब जो भी है सब हमारा ही है, हमने थोड़ी कुछ कहा था, वो खुद ही अपनी मर्जी से गए हैं, जाने दो इन्हें। आज हम अपनी एक छोटी सी दावत करेंगे यहाँ पर। कालू कौवा और उसकी पत्नी अपनी छोटी सी ज़मीन में आम के पेड़ के पास अपना एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहते हैं। अगले दिन, टुनटुनी, तुम्हें ये आम का पेड़ कुछ बदला बदला हुआ नहीं लग रहा? हाँ, मुझे भी ये पेड़ कुछ मुड़ा सा लग रहा है। ऐसा कहकर पेड़ के पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक दरवाज़ा होता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया अंदर जाकर देखते हैं तो वो पेड़ अंदर से बहुत बड़े घर की तरह होता है और वहाँ सब ज़रूरत का सामान होता है। कालू कौवा और टुनटुनी साल भर इन आमों को बेच कर बहुत बड़े धनवान बन जाते हैं। उनकी ये सफलता देखकर बंटी कबूतर और उसकी पत्नी को कुछ भी समझ नहीं आता और वो दोनों कालू कौवे से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं और इससे कहते हैं, पिताजी ने सारी संपत्ति तो मैंने रख ली थी, फिर भी इतने कम समय में आप इतने बड़े धनवान कैसे बन गए? मेरे पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ वो पुराना घोंसला ही है। भैया, अच्छी सोच रखने पर हमेशा अच्छा ही होता है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कहाँ जाएंगे और कैसे रहेंगे, इसीलिए तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी आज गरीबी में हो।
इसके बाद बंटी और उसकी पत्नी को अकल आ जाती है कि हमें माफ़ कर दो भाई भाभी, हम समझ गए हैं, अब से हम हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर रहेंगे। हाँ कालू भैया, हमें माफ़ कर दो, आप दोनों इस घर को छोड़कर गए थे, तभी से हमारे जीवन में परेशानी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आया। अब हम कभी लालच नहीं करेंगे और मिलकर रहेंगे। इस तरह दोनों भाई मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।